हेलो गाइस, आज के लास्ट लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत ज़ोरदार स्वागत है 5.6 में। ये बिल्कुल हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है जिसमें हमको छोटी सी बात पढ़नी है, सेल डिवीज़न क्या होता है। तो मैं आप लोगों को पक्का यकीन दिलाता हूँ कि केवल इतने से पोर्शन में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सेल डिवीज़न दो टाइप के होते हैं, पहला होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मीओसिस। इसमें ओ और टी का बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पे केवल ओ है, यहाँ पे टी ओ है। टी का मतलब होता है टाइम टू टाइम, अरे मतलब हर टाइम, टाइम टू टाइम, एवरी टाइम। एवरी टाइम यहाँ पर सेल डिवीज़न होता रहता है। अरे ये तो ऊपर ही लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या नया है? सेल डिवीज़न होने का मतलब होता है कि अगर कोई सेल पुरानी हो गई है तो उसको रिपेयर करने के लिए हमको सेल डिवीज़न करना है, या फिर कोई डैमेज हो गई है तो उसको हटा के नई सेल लानी है। तो एक सेल क्या करती है, दो नई सेल्स में डिवाइड हो जाती है और इस कंडीशन में ग्रोथ भी होती रहती है। तो 3 पॉइंट समझ में आए होंगे। आई होप आप लोगों को मज़ा आया। इसमें 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स की। एक छोटी सी बात समझ लो, इसमें 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। और सेल डिवीज़न होते समय न्यूक्लियस का भी डिवीज़न होता है। जब सेल में साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो रहा होता है, ऐसे ऐसे ये पूरा डिवाइड हो जाएगी, थोड़ी देर बाद ये ऐसे अलग हो जाएंगे दो सेल्स। तो साइटोप्लाज्म के डिवीज़न को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। जब साइटोप्लाज्म का होता है तो इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। और जब इसके अंदर का छोटा सा न्यूक्लियस, ऐसे ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, ऐसे ही होगा, ये भी ऐसे ही डिवीज़न होगा, इसका भी, ये धीरे से दोनों अलग हो जाएंगे। इसको बोलते हैं कैरिकोकाइनेसिस। कैरिकोकाइनेसिस, ठीक है। तो जब कैरिकोकाइनेसिस होता है तो उस कंडीशन में 23 पेयर और 23 पेयर में ही रहते हैं। ये पेयर ही रहते हैं, मतलब एज इट इज़ सेल दो बन जाती है। कितना अच्छा है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें जो कैरिकोकाइनेसिस होता है उसकी कंडीशन में ये एक्चुअली में रिप्रोडक्शन के टाइम पर होता है, वो वाला सेल डिवीज़न है। और इस कंडीशन में जो क्रोमोसोम होते हैं वो यहाँ पर 23 पेयर है। अरे भैया, पेयर मतलब होता है एक के ऊपर एक ऐसे चढ़े हुए हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स हैं। इस 46 के केवल 23 अलग अलग हो जाते हैं। मतलब एक बार तो सेल डिवीज़न होगा, ठीक है, लेकिन जब इसके क्रोमोसोम्स को हमको डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल्स बनानी है तो उस कंडीशंस में क्या होता है, यहाँ पर 23 अलग अलग हो जाते हैं इसे। ये पेयर नहीं है। अब इसमें 46 थे, अब 23 हो गए। इसमें 46 थे, अब 23 हो गए। तो इस कंडीशन में कितनी डॉटर सेल्स मिली हमको? 4। यहाँ पर हमको 4 डॉटर सेल्स मिलती है। और इस कंडीशन में हमको कितनी डॉटर सेल्स मिलती है? केवल 2 डॉटर सेल्स मिलती है। तो क्या समझ में आया कि माइटोसिस किस लिए होता है? फॉर ग्रोथ, रिपेयर या रिप्लेसमेंट ऑफ सेल के लिए। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर केवल 2 डॉटर सेल्स बनती है। डॉटर मतलब क्या होता है? बेटी। भैया, सेल के बच्चे को ना डॉटर बोलते हैं। अब इसका मेरे को नहीं पता क्यों डॉटर बोलते हैं, सन भी बोल सकते थे, बट 2 डॉटर सेल बोलते हैं, ठीक है। और तीसरी बात हमने देखी कि इसमें जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं वो सेम रहते हैं। और मियोसिस में हमने क्या देखा, इसको याद कैसे रखोगे आप लोग? टाइम टू टाइम होता है, एवरी टाइम हमारी बॉडी में होता रहता है ये सब काम। सेल डिवीज़न होती रहती, तभी तो ग्रोथ होते जा रही है ना। और मियोसिस में क्या होता है? एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। इसमें 4 डॉटर सेल्स बनती है। यहाँ पर कितनी बनी थी? 2। इसमें कितनी बनेगी? 4 डॉटर सेल्स बनती है। इसका डायग्राम ऐसे बनाएंगे हम। एक सेल के 2 टुकड़े हुए और यहाँ एक सेल के 1 2 3 4 होंगे। ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, देखो इसको समझ में आ रहा है। ये मियोसिस है, माइटोसिस है, ठीक है। इसके बाद ये ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट के लिए होता है, रिप्रोडक्शन के लिए होता है। और इस कंडीशन में पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं।
गेट डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स, इनके इक्वल हमको 2 हिस्से मिल जाते हैं। तो आई होप ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप इनके शॉर्ट्स भी देखो तो आपको और ज़्यादा क्लियर होते जाएगा। और हमने ये सारी वीडियोस को प्लेलिस्ट में डाल रखा है। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर टिश्यू की तरफ। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।